बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सदक़ल्लाहु अज़ीम। अस्सलाम वालेकुम। एमटीएल टीवी के साथ मैं हूं एमटीएल यानी मोहम्मद इस्तीम। आप हमारा ये चैनल रोज़ाना देखते हैं। इसमें हम पाकिस्तान के लिए अहम तरीन खबरें और उन पर तवज्जो भी करते हैं, तबसरे करते हैं। हम गुज़िश्ता रोज़ की तरह आज भी हम अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे बलूचिस्तान बचाओ पाकिस्तान बचाओ से। बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा, लेकिन अगर गुर्बत के लिहाज से देखा जाए तो पाकिस्तान का सबसे करीब सूबा। यहाँ आम लोग गुर्बत की इंतहाई पस्तियों में हैं। मकामी तौर पर यहाँ रोज़गार के मौके नहीं, और जो रोज़गार उन लोगों का होता है वो बुनियादी तौर पर पहले तो ये ईरान से हुआ करता था, अब वो बंद हो गया है, उसमें बहुत कम रह गया है। और ईरान से जो रह गया है तो वो डीजल और पेट्रोल का है, जो गरीब आदमी नहीं कर सकता, वो बड़े लोग करते हैं, बड़े अफसर करते हैं। वो अपने टेन्योर के लिए आते हैं और करोड़ों रुपए अरबों रुपए कमाकर चले जाते हैं। लेकिन जो बलूचिस्तान का मकामी है उसको उससे कोई फायदा नहीं होता। सी पैक शुरू हुआ तो बात एक उम्मीद आई कि यहाँ तरक्की होगी, लोगों के लिए रोजगार के मौके पैदा होंगे, लेकिन वहाँ भी ज़्यादा तरक्की पंजाब में, केपीके में, सिंध में हुई। बलूचिस्तान में एक रोड बना, बस गवादर पोर्ट बनी, खत्म हो गई। जिसके बाद जाहिर है जब माशी सरगर्मियाँ शुरू होंगी तो आम आदमी का फायदा होगा, और जब आम आदमी कमा रहा होगा तो वो दहशत गर्दों के हाथ में नहीं जाएगा। हमारी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है, मकानापन हमारी हुकूमतों का, कि हमने वहाँ तरक्की के लिए पूरी तवज्जो नहीं दी। जिस तेज़ रफ्तारी से गवादर पोर्ट को और सी पैक को एक्टिव होना था वो उस तरह नहीं हुआ। और अब हमारी हुकूमत ये कह रही है कि हम जो है गवादर पोर्ट पे सामान लाएंगे। अब रोड जो है वो गवादर से 700-750 किलोमीटर पहले कराची आएगा सामान ट्रकों के जरिए, फिर यहाँ से अंदरूनी मिलते हैं। क्या ही कहने, जो मगरबी रूट है उससे बनाया नहीं गया, जो कराची से पेशावर तक, गवादर से पेशावर तक तकरीबन कोई 200-250 किलोमीटर कम है, वक्त भी कम लगेगा, खर्चा भी कम होगा। और सोने पे सुहागा इलेक्शंस में हमारे यहाँ जो कुछ हुआ तो पाकिस्तान में, उसका सबसे ज़्यादा असर जो है वो हमें नज़र आया बलूचिस्तान में, कि वहाँ फॉर्म 47 के जो लोग थे जीतने वाले, उसकी वजह से एक बहुत बड़ी गैर महफूज जो मैं समझने लगे आम आदमी, आम बलूच। और सोने पे सुहागा जो ऑपरेशन, अब आम आदमी दो तरफ से मारा जा रहा है। एक तरफ दहशतगर्द मार रहे हैं, दूसरी तरफ फोर्सेस मार रही हैं। फिर बड़ी प्लानिंग के साथ दहशतगर्दों से टारगेट कराया गया सराइकी बोलने वालों को, लेकिन शोर मचाया गया कि पंजाबी मारे जाए। ऐसी सूरत हाल में जो एक तवाना आवाज थी सरदार अख्तर मेंगल की, वो बातचीत करने के लिए तैयार भी थे, करना भी चाहते थे, लेकिन जब हालात उन्होंने देखे कि कुछ नहीं हो सकता तो उन्होंने कौमी असम्बली के नशिस्त से इस्तीफा दिया और दुबई चले गए। अब जब वो दुबई चले गए तो सैयद खुर्शीद शाह ने कल एक बहुत ही गैर जिम्मेदाराना बयान मैं समझता हूँ उसे, कि अपनी सियासत बचाने के लिए किया है। तो आप अपनी सियासत नहीं बचाते, आप भी तो बचा रहे हैं। हर शख्स अपनी सियासत बचा रहा है शाह साहब। अगर उन्होंने उसमें कोई खैर का रास्ता समझा है तो हमारे ताकतवर हलकों को ये सोचना होगा कि बलूचिस्तान को खुसूसी तवज्जो दी जाए। अगर बलूचिस्तान पर खुसूसी तवज्जो दी गई
मोहब्बत का हाथ रखा गया उनके सर पर, तो हालात बहुत बेहतर होंगे, जल्दी बेहतर होंगे। वरना हमारे दुश्मन तो चारों तरफ मौजूद हैं और वो हमारी हर एक्टिविटी को देख रहे हैं और वो उसे नाकाम बनाना जानते हैं। बहरहाल कल जो है वो पीटीआई का जलसा है इस्लामाबाद में। पहले करनौल में था, अब उसकी जगह तब्दील कर दी गई। ऊंचे नीचे टीले हैं जो है, बहरहाल जगह तब्दील कर दी गई जलसागाह की। पाकिस्तान भर से काफिले भी निकल गए हैं, हुकूमत पंजाब उसे रोकने की कोशिश भी कर रही है। कल का जलसा ये फैसला करेगा कि अब तहरीक इंसाफ कहाँ खड़ी है और इमरान खान किस तरह बाहर है। जाहिर है सियासी लीडरशिप और कारकुन और अवाम ये सब एक ही बात चाहते हैं कि इमरान खान बाहर आए और आकर अपनी पार्टी को लीड करे। लेकिन हमारे जो इलेक्शन कमीशन है, क्या ही कहने उसके, उसने जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन है चौथी मरतबा करवाए, वो भी उसकी दरख्वास्त भी खारिज हो गई। मतलब हम पहुंची वहीं पे खाक जहां का खमीर था वहीं लौट के बुद्धू घर को आए। मतलब ये है कि हमारे इलेक्शन कमीशन ने ये तय कर लिया है कि जब तक वो फॉर्म 47 वाले इलेक्शन नहीं करवाएगी पीटीआई, उस वक्त तक वो उसे कबूलियत का सनद नहीं देगी। बहरहाल ये कहानी है जो चल रही है, क्या होता है। दूसरी तरफ एस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान के दरमियान जो कुछ हुआ, अब नजर आ रहा है कि बेहतरी की तरफ हालात जा रहे हैं। अगर हम देखें तो पाकिस्तानी क्रिकेट की क्या ही कहने कि हम पाकिस्तान की तारीख की कम तरीन सतह, बदतरीन सतह पर आ चुके हैं और हम 8वें नंबर पर पहुंच चुके हैं रैंकिंग में, जो कभी भी नहीं रहा पाकिस्तान। और इस वक्त जो है वो सर जोड़ा जा रहा है और मोहसिन नकवी साहब हर जगह बैठते हैं और फैसला करने वाले। मैं तो ये कह रहा हूँ कि वो पंजाब से कोई एक अच्छा सा एसएचओ लाएं, कप्तान ढूंढ रहे हैं वो, और वो अच्छा सा एसएचओ जो है वो पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का कप्तान बना, तो पाकिस्तानी क्रिकेट ठीक हो जाए। और अगर ऐसा भी ना हो तो 11 एसएचओ ढूंढ लें आप पंजाब से, ताकि वो पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को तरक्की के रास्ते पर गामजन करा सके। बहरहाल ये तो होगा क्या नहीं होगा ये तो बाद में पता चलेगा। लेकिन एसएचओ जो है, पहले मरहले में एसएचओ की जरूरत पाकिस्तान क्रिकेट टीम को है, ताकि पाकिस्तान की क्रिकेट जो है वो तरक्की कर सके। गुज़िश्ता रोज जनरल आसिम मुनीर जो हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं, उन्होंने यौम दिफा की तकरीब से खिताब किया और उसमें उन्होंने जो डिजिटल दहशतगर्दी का लफ्ज़ जो नया नया हमारे इन्वेंट हुआ है उसे दोबारा उसका जिक्र किया। यानी हर मुखालिफ जो भी उनकी मुखालफत करेगा, इख्तलाफ करेगा, वो डिजिटल दहशतगर्द। अच्छा, कल उन्होंने अपनी तकरीर में एक तो ये डिजिटल दहशतगर्दी को कहा, दूसरा उन्होंने ये कहा कि हम इख्तलाफ को नफरत की हद तक ना ले जाएं। ये बात मैं अपने प्रोग्रामों में गुज़िश्ता 6 महीने से 8 महीने से कह रहा हूँ कि इख्तलाफ को नफरत की हद तक ना ले जाएं, इतनी दूर ना ले जाएं कि आपका मुखालिफ आपके दुश्मन की सफ में खड़ा हो। लेकिन हमारे हाथ में चूंकि बंदूक है, लाठी है, लिहाजा हम वही करेंगे कि जो हमारे दिमाग में आएगा और माइट इज राइट के उसूल पर हम काम करेंगे। फिलहाल चूंकि लाठी हमारे हाथ में है, लिहाजा भैंस भी हमारी ही है। लेकिन कोई पता नहीं चलता कि किसी वक्त भी पता चलेगा कि गई भैंस पानी में। दूसरी एक जो अहम एक चीज़ है, बैनुल अक़वामी के 5 नवंबर को इलेक्शन हो रहे हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, और डोनाल्ड ट्रंप और कमला जो है वो मुकाबला कर रहे हैं एक दूसरे से। डोनाल्ड ट्रंप के बारे में हमने एक पहले अपने प्रोग्राम में गुफ्तगू की थी कि डोनाल्ड ट्रंप और इमरान खान में मुमासलत है जिस ज़माने में जिस वक्त उन पर कातलाना हमला हुआ। तो हमने कहा कि अदालतों के जरिए उन्हें नाअहल करार देने की कोशिश की जाएगी, जिस तरह
इमरान खान को की गई, उन पर कातलाना हमला हुआ जिस तरह इमरान खान पर हुआ। उनकी मुखालफत अमेरिका की इस्टेब्लिशमेंट कर रही है और पाकिस्तान में इमरान खान की मुखालफत पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट कर रही है। अब यहां तक तो दोनों बराबर हैं। अब एक चीज और रह गई है कि जिस तरह 8 फरवरी को इमरान खान ने इन तमाम सोबतों और मुसीबतों के बावजूद इस्टेब्लिशमेंट को शिकस्त दी, क्या इस तरह डोनाल्ड ट्रंप 5 नवंबर को इस्टेब्लिशमेंट को शिकस्त दे सकते हैं? यहां एक बात, बस सिर्फ एक फर्क है कि इमरान खान के पास उनका इंतखाबी निशान नहीं था, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के पास उनका इंतखाबी निशान, और यकीनन वो ये मरहला पार कर लेंगे और कामयाबी से तय करने के बाद इमरान खान के साथ, इमरान खान की सफ में खड़े हो जाएंगे। यकीनन इससे दुनिया की ताकतवर तरीन इस्टेब्लिशमेंट अगर शिकस्त खा गई तो फिर दुनिया में हर जगह इस्टेब्लिशमेंट को एक कदम पीछे हटना पड़ेगा, वो खा अमेरिका हो, खा बरतानिया हो या पाकिस्तान। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।